जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। हम लोगों ने समाकलन के इम्पॉर्टेंट लेक्चर को स्टार्ट किया था और उसमें मैंने आपको 4 समाकलन के बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल बताए थे। वो 4 सवाल क्या थे आप यहाँ पर देख रहे हैं। आज हम लोग उस लेक्चर को फिर से आगे बढ़ा रहे हैं और कुछ और इम्पॉर्टेंट सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि यदि आप इन इम्पॉर्टेंट सवालों को बोर्ड पेपर में लगा के जा रहे हैं तो ये 100% गारंटी इस बात की कि आप बोर्ड पेपर में समाकलन से संबंधित किसी भी सवाल को छोड़कर नहीं आएंगे। हर सवाल जो मैं आपको करा रहा हूँ अगर आपने वो पढ़ लिए हैं तो मुझ पर आप विश्वास रखिए, एक भी सवाल समाकलन का आप बोर्ड एग्ज़ाम में छोड़कर नहीं आएंगे। बाकायदा मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, आप देख सकते हैं वो सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं कि पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले आप देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों कि जो पहला इम्पॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन लिया है वो लिखा हुआ है कि 0 से पाई x अपॉन a स्क्वायर कॉज स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x dx और प्रूव करके लाना है पाई स्क्वायर अपॉन 2ab, पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप सवाल को i मान लें, 0 से पाई x अपॉन a स्क्वायर कॉज स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x dx लिख लें। इक्वेशन को फर्स्ट लिट कर लें। जो भी बच्चों ने मेरी इन वीडियो को नहीं देखा है मैं उनसे बस इतना ही कहूँगा कि आप पहले इन वीडियो को ज़रूर देखें। यदि आपने इन वीडियो को देख लिया है और मैंने सीरियल वाइज लिखा है कि सबसे पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया, फिर इसके बाद ये बताया है, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप आज का लेक्चर 100% समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, सवाल को आई मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं। जैसे इतना कर लेते हैं इसके बाद प्रगुण लगाते हैं। और मैंने आपको बताया था कि डेफिनेट इंटीग्रल के 98% सवालों में हम लोग यही प्रगुण लगाते हैं। प्रगुण क्या है कि 0 से a f(x) अगर लिखा है, a यहाँ पर कोई भी लिमिट हो सकती है, f(x) एक फंक्शन होगा और वो फंक्शन कैसे अप्लाई करते हैं, लिमिट 0 से a f a माइनस x dx, इस तरह ये लिमिट अप्लाई होगी। ठीक है, अब इसमें हम लोग अब लिमिट अप्लाई करेंगे। i लिखा है 0 से पाई, क्या प्रगुण है कि जो लिमिट है जब x मिलेगा उस लिमिट में x को घटा के लिख देना है। जैसे यहाँ पर आप x देख रहे हो, लिमिट है पाई, तो पाई माइनस एक्स अपॉन a स्क्वायर कॉज स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स dx। इसको आप सॉल्व करेंगे। i बराबर 0 से पाई माइनस एक्स अपॉन a स्क्वायर कॉस 180 माइनस थीटा, मेरे प्यारे दोस्तों माइनस कॉस थीटा होता है लेकिन ऊपर लगा है स्क्वायर तो वो प्लस का हो जाएगा, कॉज स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। जैसे आप इसको सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन 2 कह लेते हैं इसको। हमेशा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे। यहाँ पर बड़े आसानी से आप अगर इसको ऐड ना करो तो और भी एक आसान तरीका है, इसको आप पाई के बटे में अलग कर दो, x के बटे में अलग कर दो, वो चीज़ i बन जाएगी। लेकिन मैंने आपको जोड़ना सिखाया, एक ही मेथड से चलें आप। जैसे आप ऐड करेंगे तो समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड से, फर्स्ट क्या है i, इधर क्या लिखा है i और i 2i, i और i 2i दोनों से अगर आप देखें, पहले वाले में लिखा है 0 से पाई x अपॉन a स्क्वायर कॉज स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x dx प्लस
0 से पाई माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स टी एक्स। यहाँ से और यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे आप हमेशा समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दें, हमेशा आपको लिमिट कॉमन करनी है और dx कॉमन करना है। तो जैसे आप लिमिट कॉमन करेंगे, dx कॉमन करेंगे, तो देखिए क्या आएगा। 2i बराबर 0 से पाई, लिमिट कॉमन कर लिया है, दोनों में एलसीएम सेम है तो आप उसको एक ही बार लिख दे। तो ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ऊपर वाले में यहाँ पर क्या है x और यहाँ पर क्या है पाई माइनस एक्स, क्योंकि जब एलसीएम सेम होता है तो जो ऊपर वाले चीज़ें हैं उनको आप ऐड करके लिख देंगे और यहाँ से क्या बचेगा dx, एक बार लिख देना है। माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 2i। 2i बराबर 0 से पाई, पाई को आप बाहर भी कर सकते हैं कांस्टेंट टर्म्स है, कांस्टेंट टर्म्स हमेशा समाकलन से बाहर। तो 0 से पाई 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। जैसे आप इतना कर लें, इसके बाद आपको क्या करना है, कॉज और साइन में जब भी मेरे प्यारे बच्चों आपको स्क्वायर देखने को मिले, हमेशा वहाँ से कॉज स्क्वायर एक्स कॉमन करेंगे। जैसे ही कॉज स्क्वायर कॉमन करेंगे या कह सकते हैं कि कॉज स्क्वायर एक्स का भाग दिया है, एक ही बात है। कैसे? 2i बराबर पाई, आप कॉज स्क्वायर एक्स कॉमन करिए। जैसे आप कॉमन करोगे तो ये कॉज स्क्वायर एक्स लिख दिया, यहाँ से कॉज स्क्वायर एक्स चला जाएगा, ए स्क्वायर बचेगा। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ से कॉज स्क्वायर हम कॉमन कर रहे हैं लेकिन नहीं, ऐसी स्थिति में वो चीज़ नीचे आ जाएगी, डिनोमिनेटर में आएगी। साइन के बटे में लिखा होगा कॉस उस समय, जो कि बन जाएगा साइन अपॉन कॉस 10। इसका मतलब है वो बन गया बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स। 1 अपॉन कॉस होता है सेक एक्स, लेकिन इसमें लगा स्क्वायर तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो बी 10x का होल अप स्क्वायर। जब भी आप अब यहाँ से आप इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, बी 10x को t मानेंगे, और जब भी आप इंटीग्रेशन में t मान रहे हैं उस समय आपको हमेशा याद रखना है कि लिमिट पाई नहीं होनी चाहिए। और आप देख रहे हैं यहाँ पाई लिखा है, इस लिमिट को हम लोग चेंज करेंगे। अब लिमिट को कैसे चेंज किया मैंने आपको ये अपनी पिछली वीडियो में बताया जब मैंने आपको ये क्वेश्चन पढ़ाए है ना, तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखें, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो लिमिट को कैसे चेंज करेंगे, मैंने यहाँ 2 कर दिया, यहाँ पर 2 कर दिया, ठीक है। आप उन वीडियो को देख लेंगे, सब कुछ पता चल जाएगा। 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, आई बराबर क्या बच रहा है यहाँ से पाई, 0 से पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी 10x का होल अप स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे, बी 10x को t मान लेंगे। जब आप बी 10x को t मानेंगे तो देखिए क्या आएगा, b ऐसे रहेगा, 10x का औकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, x का dx t का dt। जब भी हम किसी संख्या को औकलन मान लेंगे t, हमेशा उससे पहले उसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन यानी कि औकलन करते हैं। यहाँ से जब आप dx की वैल्यू निकालेंगे dt अपॉन बी सेक स्क्वायर एक्स, और माना है जब भी आप लेट करते हैं तो लिमिट भी आपको चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि हमारा फंक्शन पहले x में चल रहा था, अब हमारा फंक्शन t में चलेगा, और जो ये लिमिट है ये x की है, अब हम लोग लिमिट बनाएंगे t की। अब t की लिमिट कैसे बनाएंगे, आप देख रहे हैं अपर लिमिट है पाई बाई 2, व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई 2, जब x का मान पाई बाई 2 है यहाँ रखेंगे, जहाँ पे लेट किया जाता है वहीं पर आपको हमेशा लिमिट रखनी है। 1090 की वैल्यू है इन्फिनिटी, 1090 की वैल्यू इन्फिनिटी, व्हेन x की वैल्यू 0, लोअर लिमिट 0, 10 की वैल्यू 0, 0 का मल्टीप्लाई b से 0, t की वैल्यू 0। i इक्वल पाई, 0 पर लिमिट i है 0, पाई बाई 2 पर लिमिट i है इन्फिनिटी, ऊपर लिखा हुआ है सेक स्क्वायर एक्स और नीचे ए स्क्वायर प्लस
इसको आपने लेट किया है t, तो यहाँ पे आ गया t स्क्वायर, dx की वैल्यू आप देख रहे हैं dt अपॉन b सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स से सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल, b को बाहर कर लेंगे क्योंकि b एक कांस्टेंट टर्म्स। जैसे आप इस b को बाहर करेंगे देखिए क्या आएगा, i बराबर पाई बाई b 0 से इन्फिनिटी 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन का फार्मूला है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। क्या आ जाएगा कि i बराबर पाई अपॉन बी 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। लिमिट लगा देंगे 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, i बराबर पाई बाई ए बी क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इन्फिनिटी आप जानते हैं 10 में जो वैल्यू है वो 90 की है, देन i इज इक्वल टू पाई बाई ए बी, पाई बाई ए बी टेन इनवर्स इन्फिनिटी इज 1090 यानी कि पाई बाई 2। 0 पे आप जानते हैं 0, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा पाई बाई 2। 0 कैसे हो गया, 10 0 की वैल्यू ही 0 होती तो पूरा 0 हो जाएगा। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और आप देख रहे हैं जैसे 10 से 10 कैंसिल होगा i बराबर पाई बाई ए बी इंटू पाई बाई 2। पाई से पाई का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। यही हमें प्रूव करना था, पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। मेरे प्यारे बच्चों कैसे सवालों को लगाना है, हो सकता है मेरा कोई नया बच्चा जो बिल्कुल अभी तक ना पढ़ा हो या समाकलन उसका बहुत कमज़ोर है तो देखेगा और सोचेगा सवाल तो बहुत बड़े हैं, लगता है मुझे समझ में नहीं आ सकता। लेकिन मेरे दोस्त मैं आज आपको विश्वास दिला रहा हूँ, एक भी सवाल आप इंटीग्रेशन का नहीं छोड़ के आओगे। बस जो मैं तरीका बता रहा हूँ आप उसको अप्लाई करें। सबसे पहले आपको जब प्रगुण वाले सवाल आएंगे इस तरह क्या करना है, सवाल को कुछ स्टेप में लगाना है। वो पहला स्टेप क्या है कि आपको सवाल को हमेशा आई मान लेना है। सबसे पहले सवाल को आई मानना है और जैसे उसको आई मान ले इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ किया है, सवाल को आई माना, इक्वेशन फर्स्ट लेट किया गया। इसके बाद आपको प्रगुण अप्लाई करना है, तुरंत लिख देना है ये प्रगुण। और ये इस सवाल की बात नहीं है, हर एक सवाल आपको ऐसे ही लगाना है। प्रगुण लिखेंगे, प्रगुण अप्लाई कर देंगे। प्रगुण कैसे अप्लाई करना है, जो भी लिमिट है उसमें x को घटा के लिख देना और जहाँ पर x है वही करना है। जैसे यहाँ पर x मिला था मुझे तो यहाँ पे कह दिया, यहाँ पे x मिला तो यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे x मिला तो पाई माइनस x, क्योंकि लिमिट हमारी पाई ही थी। अगर पाई बाई 2 होती तो वहाँ पाई बाई 2 माइनस x किया जाता। जैसे इसको किया गया इसका थोड़ा सा सोल्यूशन होएगा। जैसे उसका सोल्यूशन कंप्लीट हो जाए हमेशा उसको सेकेंड लेट करना है। जैसे इक्वेशन सेकेंड लेट कर ले हमेशा फर्स्ट और सेकंड को इक्वेशन को जोड़ देना है। जैसे आप जोड़ेंगे हमेशा से उसमें आप लिमिट कॉमन करना, एक बार dx लिख देना। कॉमन वर्ड अगर आपको ना समझ में आए इसका मतलब है एक बार उस लिमिट को लिख देना, एक बार dx लिख देना। दोनों में एलसीएम सेम रहेगा, ये ऊपर और ये ऊपर चीज़ें आप एक साथ लिख देना, कैंसिल होगा। आप उसका सल्यूशन करते जाएंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है ना। स्क्रीनशॉट ले लो सब तक, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देखें। अगला क्वेश्चन है कि 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 3/2 x अपॉन साइन की पावर 3/2 x प्लस कॉस की पावर 3/2 x
dx और प्रूव करके लाना है π/4। ठीक, π/4 लाना है। अब π/4 लाना है तो सवाल को कैसे स्टार्ट करें। सबसे पहले अभी आपको मैंने बताया है कि सवाल को आपको आई लेट करना है, तो सबसे पहले आई लेट कर लेते हैं। तो आई जैसे आप लेट करेंगे तो 0 से π/4 साइन की पावर 3/2x अपॉन साइन की पावर 3/2x प्लस का कॉस की पावर 3/2x जैसे लेट कर लेते हैं उसको इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं। इसके बाद प्रगुण अप्लाई करते हैं। चलिए मैं प्रगुण नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लेना है ना। प्रगुण से क्या प्रगुण है कि आई बराबर 0 से π/2 साइन स्क्वायर, जो भी लिमिट होती है x में जाके उसको क्या करते हैं π/2 माइनस एक्स इस तरह घटा देते हैं। यहाँ पर क्या आएगा साइन की पावर 3/2 पावर है 3/2 π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस क्यूब 3/2 π/2 माइनस एक्स dx। जैसे आप लिमिट अप्लाई कर देते हैं उसका थोड़ा सा सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन कैसे होगा, साइन 90 माइनस थीटा आप जानते हैं कॉस थीटा, तो साइन 3/2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस 3/2x साइन 90 माइनस थीटा कॉस 3/2 कॉस की पावर 3/2x कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। जैसे सोल्यूशन होता है उस लाइन को आप कह देते हैं सेकंड, उसको हम लोग कह देते हैं सेकंड इक्वेशन। जैसे ही सेकंड इक्वेशन आ जाती है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऑलवेज यानी हमेशा ऐड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड आई और आई 2i फर्स्ट में लिखा है 0 से π/2 साइन की पावर 3/2x अपॉन साइन की पावर 3/2x प्लस कॉस की पावर 3/2x dx प्लस सेकेंड में मेरे प्यारे बच्चों लिखा है 0 से π/2 कॉस की पावर 3/2x कॉस की पावर 3/2x प्लस साइन की पावर 3/2x। इसके बाद मैंने आपको बताया है कि दोनों में जो लिमिट 2 बार है उसको कॉमन करके एक ही बार लिख देंगे। तो 2i बराबर 0 से π/2 दोनों में एलसीएम सेम है, आप आगे पीछे लिख सकते हैं प्लस में, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ से साइन की होल पावर 3/2x प्लस कॉस की होल पावर 3/2x कॉस की होल पावर 3/2x यहाँ से है साइन की होल पावर 3/2x प्लस कॉस की पावर 3/2x dx। ये आपस में कैंसिल हो गया, 1 बचेगा। जैसे ही 1 बचेगा i बराबर 0 से π/2 1 dx। मेरे प्यारे बच्चों 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो i बराबर x लिख 2i चल रहा है, 2i बराबर 1 का इंटीग्रेशन x 0 से π/2 2i बराबर 0 से π/2 है ना, 2i बराबर x 0 से π/2। अपर लिमिट रखेंगे, सबसे पहले x की जगह अपर लिमिट रख देंगे, फिर इसके बाद लोअर लिमिट रख देंगे। टोटल ये हो गया π/2, 2i बराबर π/2 और ये 2 और जाएगा नीचे, तो आप कह सकते हैं i बराबर π/4 है ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ तक हम लोग आ गए, बिल्कुल आसान है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसके बाद इस तरह के सवाल को आप जब लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों आप अपनी बुक से, तो आपको बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे। सबसे पहला सवाल आपको क्या देखने को मिलेगा, चलिए मैं सवाल बताता हूँ आपको क्या क्या हो सकते हैं इस टाइप के सवाल। बहुत सारे सवाल आप अपनी इस बुक से लगा सकते हैं। इसी टाइप का सवाल मैंने आपको बताया भी है अपनी पिछली वीडियो में। क्या क्या हो सकता है, 0 से π/2 1/1 प्लस, सबसे पहले तो यही हो सकता है पावर 3 की जगह पावर 5 की जा सकती है, पावर 3 की जगह पावर 5 लिखी हो सकती है, 7 लिखी हो सकती है,
9 लिखी हो सकती है, या 1/2 यानी रूट भी लगा हो सकता है। अगर आप इस सवाल को लगाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों तो इस तरह भी लगा सकते हैं इस सवाल को। एक सवाल आप लगा लें, बहुत सारे सवाल क्लियर हो जाते हैं। एक ये सवाल लगा सकते हैं, और एक 1/1 प्लस रूट 10x, और एक बार रूट 10x की जगह कॉट भी हो सकता है। अब ये सवाल कैसे लगाना है आपको, रूट 10x की जगह आप लिख सकते हैं रूट साइन अपॉन कॉस, या केवल इसमें रूट नहीं लगा हो सकता है, केवल 10 हो सकता है, तो बिल्कुल वही सवाल बन जाएगा। बस इसको आप 10 को साइन अपॉन कॉस लिख देंगे, एलसीएम लेंगे, कॉस ऊपर जाएगा, फिर से वही सवाल बन जाएगा। रूट लगा है कोई दिक्कत नहीं, जैसे इसमें 3/2 पावर है वहाँ रूट चलता रहेगा, है ना। सभी के आंसर π/4 आएंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 0 से a रूट x अपॉन रूट a प्लस रूट a माइनस एक्स dx, और प्रूव कर लाना है इसमें a/2। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों, सवाल को सबसे पहले i मानते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट लिख कर लेते हैं। तो सवाल को आप i मानेंगे, 0 से a रूट x अपॉन रूट x अपॉन रूट a प्लस रूट a माइनस एक्स। ठीक है, जैसे इस सवाल को i मान लेते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट कर लेते हैं, फिर इसके बाद आप प्रगुण लगाते हैं। प्रगुण जैसे लगाएंगे तो क्या होगा कि i 0 से a, x की जगह ही हमेशा लिमिट लगाई जाती है, तो a माइनस एक्स अपॉन, यहाँ पे a है, लिमिट नहीं लगा सकते आप। इसके बाद यहाँ पर जब अप्लाई करेंगे क्या होगा, a माइनस, पहले तो माइनस लगा है, x जहाँ पर है वहीं पे लगाएंगे, तो इसमें लगाएंगे a माइनस एक्स। इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 से a माइनस एक्स अपॉन रूट a प्लस रूट a माइनस a, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, है ना। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, शायद मैंने सवाल मिस्टेक कर दिया है, बिल्कुल यहाँ पर x है ना। जब यहाँ पर x है तो यहाँ पर आ जाएगा a माइनस एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा a माइनस एक्स। इसके बाद आप देख रहे हैं माइनस एक्स प्लस एक्स कट रहा है, तो i बराबर 0 से a रूट a माइनस एक्स, सवाल में यहाँ पर x था, x लिख दिया, x की जगह a माइनस एक्स, यहाँ पे x की जगह आप देख रहे हैं a माइनस एक्स, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस a माइनस से कैंसिल, क्या बच रहा है रूट a माइनस एक्स प्लस रूट एक्स। जैसे ही आप लिमिट लगा लेते हैं, इक्वेशन उसको हमेशा सेकंड कह देना है। इसके बाद आप जानते हो हमेशा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना है। तो जैसे आप ऐड करेंगे तो समीकरण इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड से जैसे आप ऐड करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये आई 2i, 0 से a फर्स्ट में रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स प्लस 0 से a, अब इसको हम लोग लिख रहे हैं क्या है कि रूट a माइनस एक्स अपॉन रूट a माइनस एक्स प्लस का रूट एक्स dx। हम लोगों ने सबसे पहले इसको लिख दिया है, इसके बाद हम लोगों ने इसको लिख दिया है, दोनों के बीच में प्लस का साइन है क्योंकि हम लोग दोनों को ऐड कर रहे हैं। जैसे आप ऐड कर लेते हैं तो हमेशा उसमें लिमिट कॉमन है और dx कॉमन करेंगे, यानी कि उसको एक बार लिख देंगे। तो 2i बराबर 0 से a, जैसे आप इसमें देखें एलसीएम सेम है, आगे पीछे लिखा जा सकता है, यानी कि रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स, ऊपर क्या है रूट एक्स, प्लस का साइन है, यहाँ पर रूट है a माइनस एक्स dx। पूरा से पूरा ये कैंसिल हो रहा है, 2i बराबर 0 से a, पूरा कैंसिल हो गया, 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन मेरे प्यारे बच्चों x होता है 0 से a। लिमिट लगा देंगे, सबसे पहले अपर लिमिट यानी कि a, माइनस का साइन लगता है, इसके बाद
लोअर लिमिट 0 टू आई बराबर ए, आई की वैल्यू आ गई a/2, आई की वैल्यू आ गई a/2। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं इसके बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला सवाल क्या है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है 0 से पाई x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स। ठीक है, सबसे पहले फिर से आप देख रहे हैं, मैंने आपको बता रखा है 98% सवालों में आप यही वाला प्रगुण लगाएंगे जो मैं आपको लगातार बताते आ रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको इक्वेशन को आइलेट करना है और उसको फर्स्ट मान लेना है। इसके बाद प्रगुण लगाना है। प्रगुण से जैसे प्रगुण लगाएंगे, ये आई है, 0 से पाई लगाएंगे तो पाई माइनस एक्स, जहाँ जहाँ पर x है वहीं पर हमेशा लिमिट लगानी है आपको। साइन यहाँ पर आया है यानी पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज स्क्वायर पाई माइनस एक्स dx। आई इक्वल 0 से पाई माइनस एक्स, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस 180 माइनस थीटा इज कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, बट पावर स्क्वायर है यानी माइनस वो प्लस हो जाएगा। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कॉज स्क्वायर एक्स ही रहेगा। इसके बाद जैसे आप इसको मान लेते हैं, सॉल्व कर देते हैं, इक्वेशन सेकंड लेट कर लेते हैं। हमेशा आपको इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड करना है, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड से। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, आई, इधर क्या है आई और आई 2i। फर्स्ट में लिखा है 0 से पाई x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। सेकेंड में लिखा है 0 से पाई, चलिए मैं x साइन x का मल्टीप्लाई भी करा दे रहा हूँ, पाई साइन x का गुणा x से माइनस x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स। दोनों से एलसीएम सेम है, लिमिट कॉमन है, 0 से पाई एक बार आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स। आप देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, सभी सवालों में लगभग आप एक ही स्टेप को फॉलो कर रहे हैं, माइनस का एक्स साइन एक्स। तो जो आपका डर है मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अब कम हो रहा होगा। हम लोग लगातार आप इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर को आगे बढ़ाते रहेंगे। माइनस का एक्स साइन एक्स प्लस का एक्स साइन एक्स कट जाएगा, क्या बच रहा है 2i बराबर 0 से पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे पाई लिखा है, पाई एक कांस्टेंट टर्म से उसको बाहर कर लेंगे। जैसे आप बाहर करेंगे 2i बराबर पाई 0 से पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स। अब आप देख रहे हैं कॉज एक्स को टी मानेंगे, ऊपर वाला साइन एक्स कट जाएगा। लेकिन मैंने आपको बता रखा है कि आप जब भी इंटीग्रेशन में टी मानने जा रहे हैं उससे पहले आप चेक करिए क्या लिमिट वहाँ पर पाई तो नहीं है कहीं। तो आप देख रहे हैं पाई, तो इस पाई को फिर से चेंज करेंगे, पाई/2 कर देंगे और जो 2 गुणा भाग किया तो गुणे वाला यहाँ कर देंगे, ये 2 और ये 2 कट जाएगा। कह सकते हैं कि i बराबर पाई, लिमिट है 0 से पाई/2 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स। कॉज एक्स को आप टी मान लेंगे, कॉस एक्स को आप टी मान लेंगे, कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। कॉस एक्स का औकलन होता है साइन एक्स। अभी मैंने आपको बताया है जब भी हम लोग मानते हैं उसका औकलन आपको ज़रूर करना है हर सवाल में। यहाँ से अगर हम लोग साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस भी उधर जाएगा और साइन एक्स नीचे आ जाएगा।
मानते हैं तो हमेशा लिमिट भी चेंज करते हैं, जैसे आपने लेट किया उस पर आप लिमिट भी चेंज करेंगे। व्हेन अपर लिमिट x इज इक्वल टू पाई बाई 2, जब x की वैल्यू पाई बाई 2 है, अब पाई बाई 2 रखें, कॉस पाई बाई 2 यानी कॉस 90 का मान 0 अर्थात t का मान 0। व्हेन x की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, t की वैल्यू 1। i बराबर 0 पर लिमिट i है 1, पाई बाई 2 पर लिमिट i है 0, और आप देख रहे हैं आगे चल रहा है पाई। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स को हम लोगों ने माना है मेरे प्यारे दोस्तों t, कॉस एक्स को आपने माना t स्क्वायर, यहाँ पे dx भी लिखा था, तो dx की वैल्यू माइनस का dt अपॉन साइन एक्स, ये साइन एक्स और ये साइन एक्स कट जाएगा, है ना। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए क्या लिखा है। आई बराबर माइनस का पाई और ये वाला माइनस बाहर कर लिया, लिमिट लगी है 1 से 0, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। मेरे प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं अपर लिमिट इस बार 0 है और लोअर लिमिट वहाँ पे 1 लिखी है। ऐसा बहुत कम चांस में आपको देखने को मिलता है कि अपर लिमिट छोटी हो और लोअर लिमिट बड़ी हो। अगर उसके आगे माइनस है तो हम लोग ये चीज़ को चेंज भी कर सकते हैं, आपस में उसको चेंज कर सकते हैं, मतलब लिमिट को आप चेंज कर सकते हो। जब भी चेंज करते हैं तो फंक्शन के आगे जो साइन होता है उसको भी चेंज कर देते हैं। भाषा कम समझ में आ रही समझो। अगर ये माइनस में हटा दूँ तो जो लिमिट है आपस में चेंज हो जाएगी। आई बराबर पाई, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाली लिमिट ऊपर, 0 से 1 आगे का साइन, अगर यहाँ प्लस होता तो इस समय माइनस हो जाता। लिमिट को जब चेंज करते तो आगे का साइन भी चेंज कर देते हैं। 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स का। फार्मूले अगर आपको याद है तो आप कर सकते हो, 0 से 1। इसके बाद आप लिमिट अप्लाई करेंगे, तो जैसे अप्लाई करते हैं देखिए क्या आएगा। आई बराबर पाई, अपर लिमिट इज tan इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट 0। ठीक है, 1 आप जानते हैं वैल्यू है 10 में 45 की, tan इनवर्स 10 पाई बाई 4, माइनस 0 वैल्यू होती है 0 की, तो लिखने से कोई फ़ायदा नहीं उसको, 10 से 10 कट जाएगा। आई बराबर पाई इंटू पाई बाई 4, तो आप मल्टीप्लाई कराएंगे पाई का, यानी पाई स्क्वायर बाई 4, और यही मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर है, पाई स्क्वायर बाई 4। तो आप देख रहे हैं एक रिदम में हम लोग चल रहे हैं, अपने स्टेप को फॉलो कर रहे हैं कि सवाल को आपको एक आई मानना है, इक्वेशन फर्स्ट मानना है, प्रगुण लगाना है, सॉल्यूशन करेंगे, जैसे उसका सॉल्यूशन होता है इक्वेशन 2 मानते हैं। इक्वेशन 2 मानने के बाद हमेशा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देना है, ऐड कर देंगे, लिमिट कॉमन करेंगे, dx लिखेंगे, एलसीएम सेम रहेगा, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट कर लिया यहाँ तक। हाँ मेरे प्यारे बच्चों टाइम थोड़ा कम है मेरे पास, आज यहीं तक रखते हैं, है ना। तो आप यहाँ तक समझ गए हैं, जितने सवाल मैंने बताए हैं आप उतने ही लगाएं। स्क्रीनशॉट ले रखा है आपने, उन सवालों को लगातार लगाते रहें। हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में फिर से कल, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं फिर से लेकर आऊँगा आपके सामने। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।